संपूर्ण परवाने बनने के लिए कहा है और संपूर्ण परवाने का लक्षण बाबा बताया है। चार बातों में वो फुल रहते हैं। चार बातें संपूर्ण वो धारण करते हैं। वो चार बात है सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस। इन चार बातों को जो धारण करते हैं ना फुल परसेंटेज में, उनको ही संपूर्ण परवाने कहा जाता है। उसमें 1% भी कम नहीं होना चाहिए, फुल। बाबा ने इस मुरली में बट्टी बट्टी कराया। सो इस मुरली में बट्टी के बारे में बताया। बट्टी क्यों, बट्टी किस लिए बनाई, है ना? संपूर्ण समर्पण होने के लिए, ठीक है, संपूर्ण सरेंडर। इसमें नष्ट मोह भी है। ये ट्रेडमार्क है पांडव के लिए। संपूर्ण समर्पण माना ऊंची स्थिति, अव्यक्त स्थिति में गल जाना। पांडवों का गायन है ना, वो पहाड़ों पर जाकर गल गए। लेकिन यहाँ क्या है, ऊंची स्थिति, अव्यक्त स्थिति में रहना, ठीक है। और नष्ट मोह माताओं के लिए गायन है। ये दोनों हमारे लिए ट्रेडमार्क है, तभी हम कह सकते संपूर्ण बन गई। नो ट्रेडमार्क नहीं है तो हम स्वर्ग में, हमारे लिए स्वर्ग में वैल्यू कम रहता है, इसलिए ट्रेडमार्क जरूरी है। और बाबा ने दो परवानों के बारे में भी बताया। एक शीघ्र, एक ही बार फिदा होने वाले। दूसरा है सोच समझकर कदम उठाने वाले। उसको बाबा ने कहा फेरी पहनाने वाले, चक्र काटने वाले। माना संकल्प, विघ्न और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं। जो सोच समझकर कदम उठाते हैं ना, वो विकल्प चलते रहते हैं, विघ्न आते रहते हैं ना, एकदम से फिदा नहीं हो सकते। दूसरा बाबा ने बताया संपूर्ण समर्पण क्या है। तन मन धन संबंध समय सब में अर्पण होना। उसमें भी मन अर्पण होना है। मन अर्पण होगा तो बाकी सब चीजें अपने आप अर्पण हो जाएगा। मन अर्पण क्या है, सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करना। पूरा श्रीमत अनुसार हमारा संकल्प चले। इसलिए बाबा ने मन मना भाव का मंत्र दिया है ना। और दूसरा है व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। ये संपूर्ण परवाने की निशानी है। और तीसरा है बाबा के गुण, कर्तव्य, संबंध के कुछ और मूंझता ही नहीं। जो संपूर्ण समर्पण होता है ना, उनका लक्षण बाबा ने 3 बातों में कही। और जो संपूर्ण समर्पण होता है बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। क्या है, तन मन धन संबंध समय श्रीमत अनुसार चलना है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मन मत, देह अभिमान की मत, शूद्रपन की मत यूज कर लेते हैं। जब हम ये मन मत, देह अभिमान और शूद्रपन की मत यूज करते हैं ना, तब हम अव्यक्त स्थिति में एक रस स्थित नहीं रह सकते हैं, कर्मातीत स्थिति नहीं हो पाते हैं। इसलिए बाबा ने पूरा पूरा श्रीमत पर चलने के लिए कहा है। और बाद में बाबा ने वायदा करने के लिए कहा है। क्या है वायदा, जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, जो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे, ये वायदा करना है। तभी तो बट्टी से हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, समटाइम्स ये वायदा करने से बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि पूरा पूरा 100% श्रीमत पर चलना है। इसलिए बाबा ने कहा डरना नहीं, घबराना नहीं। आप जितना जितना ज्ञान ज्ञान के गहराई में जाएंगे, उतना हमें प्राप्ति होगी। एग्जाम्पल बाबा ने दिया सागर का, है ना। जो भी घबराहट की बात आते हैं, तो हम गहराई में जाना है ना। वो
सागर में पहले देखिए ऊपर-ऊपर लहर आते रहते। नीचे जाएँगे तो कितना शांत, है ना? कितनी प्राप्ति होती है। बाबा ने यहाँ इस मुरली में भी वही कहा, घबराना नहीं, अंदर जाना है, गहराई में जाना है। ओके? जो विन करेंगे, नंबर 1 पाएँगे। सो ये लक्ष्य रखने के लिए बाबा ने कहा, हमें नंबर 1 आना है, विन करना ही है। ठीक है? ओम शांति। अभी हम मुरली को विस्तार से सुनते हैं। किसको देखते हो? बाप दादा का सामने अनुभव करें। बाबा पूछ रहे हैं, किसको देखते हो? कौन? कौन किसको देख रहे हैं? 2-3 ने अपना-अपना विचार सुनाया। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवाने को देख रहे हैं। स्थित हो जाए, मैं पूर्ण परवाने हूँ। क्योंकि कहाँ तक परवाने बने हैं, वो देखने आए हैं। वैसे ही तो परवाने शमा के पास जाते हैं। नॉर्मली परवाने शमा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो क्षमा भी परवाने से मिलती है। आपको मालूम है, जो संपूर्ण परवाने होते हैं, उनके लक्षण क्या है और परख क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, संपूर्ण परवाने का लक्षण क्या है, परख क्या है? हर एक ने सुनाया। आप सबने जो सुनाया वो यथार्थ है। मुख्य सार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे, वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे, समीप होंगे और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। बाबा लक्षण बताया परवाने का। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस। जो संपूर्ण परवाने होते हैं, उनमें ये चारों ही बातें देखने में आती है। अंडरलाइन में 4 बात इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको यहाँ बट्टी में किस लिए बुलाया है? जो ये 4 बातें सुनाई हैं, वो चारों ही बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है। 1% भी कम न होना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं, हम है तो सही, लेकिन इतने परसेंट, है ना? सब परवाने हैं, समर्पण है, लेकिन परसेंटेज है संबंध में, स्नेह में, समीप में, साहस में। तो जिनमें परसेंटेज की कमी हो गई है, तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे, है ना? वो परवाने क्या करते हैं? वो लाइट में जाकर मर जाते हैं, है ना? वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा। जो संपूर्ण परवाना नहीं है, उसको दूसरी क्वालिटी कहा जाएगा, जो कि चक्र ही काटने वाले होते हैं। एक होते हैं शीघ्र, एक ही बार क्षमा पर फिदा होने वाले। दूसरे होते हैं सोच समझकर कदम उठाने वाले। तो जो सोच समझकर कदम उठाते रहेंगे, उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले, चक्र काटने वाले, है ना? दक से वो मरते नहीं, है ना? फेरी लगा के फिर मर जाते। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं। ये सब फेरी लगाने वाला लक्षण बाबा ने बताया। दक से समर्पण नहीं होते, क्योंकि विघ्न आता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, है ना? विकर्म हो जाता है, उसमें ही हम बिजी रहते हैं। तो आज पांडव सेना को बट्टी में बुलाया है। कहीं पर भी कोई फैक्ट्री होती है, तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है, उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती है, तो वो चीज इतनी नहीं चलती है ना? ट्रेडमार्क नहीं है तो वो चलती नहीं। इसी रीति आप भी जो बट्टी में आए हो,
तो यहाँ भी चाप लगाने के लिए आए हो। ट्रेडमार्क होता है ना? आप फिर कौन-सी छाप लगाने लिए आए हो? हमारे लिए कौन-सी छाप लगाते हैं? संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छाप अगर नहीं लगा तो मालूम है कि क्या होगा? जैसे चाप न लगी, चीज की वैल्यू कम होती जाती है। उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी, है ना? हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो वैल्यू भी हमारा ऊंच पद नहीं होगा स्वर्ग में, है ना? अभी हम संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बनेंगे तो संपन्न बनेंगे, है ना? कर्मातीत हो जाएंगे, है ना? फरिश्ता बन जाएंगे। लेकिन संपूर्ण नहीं बनेंगे तो हमारा जो फाइनल अवस्था है वो रीच नहीं कर पाते। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए ये छाप लगाना ही पड़ेगा। माताओं को तो नष्ट मोह का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का। पांडवों का ही गायन है कि गल कर खत्म हो गए, पहाड़ों पर नहीं लेकिन ऊंची स्थिति में गल गए। ऊंची स्थिति क्या है? ना बिंदी पाप में समा जाना, ये सबसे ऊंची स्थिति। नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। ना ब्रह्मा बाबा क्या हुआ? अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता प्राप्त किए ना। तो हमें भी ऐसे बनना है, ऊंच स्थिति में गल जाना। एक मिनट के लिए अपना संपूर्ण अव्यक्त स्थिति का मर्ज करें, बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। मैं संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता हूँ। ये पांडवों का यादगार भी है। उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने लिए बट्टी मिली है। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? बाबा ने संपूर्ण परवाने के बारे में बताया पिछले पैराग्राफ में। अभी संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन और संबंध समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। अंडरलाइन और चेकिंग भी करें साथ। हमारा मन पूर्ण रीति से श्रीमत पर चल रही है। धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। वेरी इंपॉर्टेंट। मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। इसलिए ही मन मनाभव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं, है ना? तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना। अर्थात बाबा ने बता रही है मन को समर्पण करना क्या है? अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। एक मिनट के लिए सभी समर्पण करना मन को। व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना, वो ही फर्क है संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके किसके बाप दादा के गुण
कर्तव्य और संबंध के कुछ और मूंझता ही नहीं है। सब कुछ बाबा, ठीक है? गुण, कर्तव्य, संबंध में सब कुछ बाबा को ही याद करते हैं। अब बताओ कि ऐसे छाप लगाया हुआ है जैसे, ये चेक करने की बात। जैसे आजकल के जमाने में आप लोग जब दफ्तर में काम करते हो तो कभी कभी दफ्तर की जो चीजें होती है वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वो आपकी चीज नहीं रही, जिसको दिया उनकी हुई। अंडरस्टूड ना? तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो, है ना? तन मन धन समय संबंध सब कुछ बाबा को अर्पण किया ना, हम यूज नहीं कर सकते हमारे लिए। लेकिन संस्कार होने के कारण क्या होता है, हम अर्पण तो किया लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत देह अभिमान पन की मत शूद्रपन के मत कहीं कहीं यूज कर लेते हो। नहीं, ये हमारा संस्कार बन गया, बॉडी कॉन्शियस का, ना देहाभिमान का। तो इसलिए क्या करते हैं, जो दिया है वापस हम ले लेते हैं ना। कभी कभी श्रीमत के साथ मन मत देहाभिमान की मत शूद्रपन की मत कहीं कहीं यूज कर लेते। हम ये चेक कर सकते हैं सारे दिन में हम कहाँ कहाँ ये मत यूज करते हैं। श्रीमत कहाँ हम छोड़ते हैं, कहाँ हम देहा का अभिमान की मत शूद्रपन की मत मन मत मिक्स करते हैं, चेक कर सकते। क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे ना, एक रस होना चाहिए। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं, है ना? क्योंकि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदि बन गए हैं, है ना? हमारा संस्कार बोझ उठाने का बन गया, इसलिए बाबा हल्का करते हैं, हम बोझ उठाते हैं, है ना? हमारा मन मत परमत मिक्स कर लेते हैं, इसलिए बोझ उतार कर भी फिर रख लेते हैं। जिनकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, इसलिए अपनी आदत होने कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख देते हैं ना। आदत से क्या करते, बोझ को पूरा हमारे ऊपर हम ले लेते। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा। हम्म? पांडवों के लिए बाबा कह रहे हैं, क्या होगा जब पांडव सेना तैयार हो जाएगी तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे। हम्म? और फिर क्या होगा, आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक ये वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे, तब तक इस भट्टी से लाभ नहीं ले सकते हैं ना। अंडरलाइन, ये वायदा करना है। क्या वायदा, जो सोचेंगे बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, इन चारों बातों श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा वायदा है बाबा का साथ, है ना। एक बार सभी बाप दादा को सम्मुख रखकर ये वायदा करे, बाबा का हाथ में हाथ देकर, जो सोचेंगे बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। प्रॉमिस करे बाप दादा को, मैं पूरा पूरा बाप दादा का श्रीमत पर चलती हूँ।
मैं संपूर्ण परवाने हूँ, संपूर्ण फिदा होने वाले परवाने हूँ। ऐसे ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, ये सोचकर आए हो ना, घबराहट तो नहीं होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगा। जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं जाते हैं तो घबराहट आती है। बाबा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट होती है, लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है? अनुभव करें हैं? बिल्कुल शांत, और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है ना? सागर के नीचे गए तो क्या क्या मिलते हैं हमें? रत्न मिलते हैं, है ना? मोती मिलती है, सो शांति भी मिलती है और प्राप्ति भी होती है। ऐसे ही परिस्थिति आते हैं तो हम घबराना नहीं है, है ना? उसका क्यों आए उसको हम सोचना है, उसमें हम कुछ सीखना होता है ना? सो उसको हम चेक करें, उसको सोचे, गहराई में जाए, हम कुछ तो कुछ हमें मिल जाए। इसलिए जब भी कोई घबराहट की बात आए तो गहराई में चले जाना, तो घबराहट गायब हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति आए, तन को हो, मन का हो, संबंध का हो, है ना, आर्थिक परिस्थिति आए, कोई भी हो, चेक करें क्यों आया है। अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं? बाबा पूछ रहे लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं। इसमें जो नंबर 1 होंगे उनको क्या देंगे? भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेगी। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में आएंगे, 2 नंबर वाले को नहीं मिलेगा। जो विन करेंगे वो 1 नंबर पाएंगे। हमें हर परिस्थिति में विन होना है, तब हम नंबर 1 आएंगे, है ना? सो विन करने की कोशिश करो तो विन 1 जाएंगे, न विन करेंगे तो 1 नंबर में हम आएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है, वह बिंदी रूप में हो। टीके कितने प्रकार के होते हैं? आज आपको डबल टीका लगाते हैं। अनुभव करें, बाप दादा हमें डबल टीका लगा रही है। संगम पर निरोगी बनने का एक टीका, किस लिए? संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग्य का, राजभाग्य के 2 टीका लगा लिया बाबा ने। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, है ना? बिंदी किस लिए लगाते हैं? बिंदी रूप की स्मृति, बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो। अनुभव कर, मैं बिंदी हूँ, मैं आत्मा हूँ। बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। माना कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो, तो बिंदी बन जाएंगे, है ना? बाबा ने कहा संपूर्ण निरोगी बनना है, कहा संगम पर। मन में कोई भी हम्म, विकार की बात नहीं आना है, माया नहीं आना देना है ना? इसलिए बाबा ने कहा बिंदी लगाना। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट हम बिंदी स्थिति में स्थित हो जाए और बाद में शेयरिंग करना ब्रेकआउट रूम में। शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। चलिए बोली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। दीदी आज बाबा ने माताओं को नष्टोमुहा बनने के लिए बोला कि माताओं को नष्टोमुहा का मंत्र मिला है क्या? और पांडवों के लिए गायन है कि वो पहाड़ों पर जाकर गल गए। गल गए का मतलब है संपूर्ण अव्यक्त स्थिति या संपूर्णता को प्राप्त हो गए। तो संपूर्ण समर्पण का अर्थ बाबा ने बताया, तन से, मन से, धन से, समय से, संबंध से सब कुछ समर्पित कर देना है। फिर बाबा ने कहा तन से समर्पित करना तो आसान है, सहज है, लेकिन मन से बाबा को हर संकल्प समर्पित करना, बाबा के श्रीमत अनुसार चलना, ये मुश्किल है। तो बाबा ने कहा इसके लिए मन मना भव का मुख्य मंत्र है। तो मन को समर्पित करना अर्थात व्यर्थ संकल्पों विकल्पों को संपूर्ण रूप से समर्पित करना है। इसे ही संपूर्ण समर्पण अवस्था कहेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने 2 प्रकार के परवाने बताए कि कौन से 2 परवाने हैं जो शीर की समर्पित हो जाते हैं क्षमा पर, और दूसरे सोच समझकर फेरी पहनकर चक्कर लगाकर चले जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हमें कौन से परवाने बनना है। नंबर 1 परवाने, दूसरे नंबर के नहीं, जो संकल्प विघ्न और कर्म की सोचते रहते हैं कि हम करें कि ना करें, समर्पित हो ना हो, ऐसे परवाने नहीं बनना। ओम शांति। ओम शांति जी। मेरा मेन पॉइंट प्रैक्टिस का होगा कि सोच में भी श्रीमत, हर सोच में भी श्रीमत समाई हो। तो मैं एक एक थॉट को अपने आप पर रखूंगी कि ये श्रीमत थॉट श्रीमत के अकॉर्डिंग है कि नहीं जी। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा शेयर किया। और जिन्होंने हैंड रेज किया है वो कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने 2 तरह के परवाने की बात की, जो एक मतलब बाबा ने बोला और उन्होंने धारण किया। ये पहले नंबर पे बाबा बोल रहे हैं कि इस पे ही ऐसा ही बनना है हमें। तो बाबा की जो वाणी आती है बस हमारे पास आई और हम उसका स्वरूप बने। अगर नहीं हो पा रहा तो पूरे दिन में चिंतन मनन करें कि नहीं, आज बाबा ने ऐसा बोला, मुझे ऐसे ही करना है, तो हम उसमें पक्का हो सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए सावित्री दीदी, आपने हैंड रेज किया है। जिन्होंने हैंड रेज किया है वो शेयर कर सकते हैं। बाबा ने आज बताया कि संपूर्ण समर्पण क्या है। तन मन धन संबंध संपर्क सबसे हमें संपूर्ण होना है। परवाने भी 2 प्रकार के बताए बाबा ने। एक तो जो चक्र लगा कर चले जाते हैं, पूरी तरह उसको समर्पित होते हैं। तो संकल्प, दूसरे संकल्प विघ्नों कर्मों में ही चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए हमें कौन सी छाप लगानी है? हमें तो पक्की परवाने वाली छाप लगानी है। दूसरा, मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही सुंदर और बड़ी गहरी पॉइंट बाबा ने बताई। इस पर तो बड़ा मंथन की जरूरत है। मन सिवाय श्रीमत के एक ही संकल्प उत्पन्न ना करे, इसी स्थिति को समर्पण कहते हैं। इसके लिए फिर वो मन मना भव का मंत्र दिया। और सबसे अंत में बाबा ने बहुत अच्छा हमको वो दिया, बाप 2 डबल टीका लगाते हैं, संगम पे निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। ये तो अब हमें सोच के चलना है कि हम निरोगी अवस्था में हैं, कभी कुछ हो जाए तो डरना ही नहीं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए सावित्री दीदी। ओम शांति। अगर मन को समर्पण किया तो मन शिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प यूज नहीं कर सकते। मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों का समर्पण करना। ओम शांति। जी बहुत अच्छा।
बोलिए नेक्स्ट, जिन्होंने हैंड रेज किया है ना वो एक एक करके बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने 4 बातें बताई है। एक सोचना, सुनेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे और वो करेंगे। वो चारों बातें श्रीमत के बिना नहीं करेंगे। ये वायदा हमें बाबा से आज करना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ये अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर बाबा ने हमें जो 4 बातें बताई है, सर्वसंबंध, स्नेही, समीप और साहस में। तो बाबा बोलते हैं कि संपूर्ण समर्पण। तो समर्पण में हम अगर लेते हैं, पहले जैसे हमने किसको समर्पण करना, जितना समर्पण होगा उतना ही हम संपूर्ण बनेंगे। तो संपूर्ण शब्द मतलब ये भी एक विशालता को धारण करना होगा। तो हमने अपना हर संकल्प, हर सेकंड, हर समय और कर्म, ये समर्पण करना है। और समर्पण के साथ साथ बाबा ने आगे जो बोला है कि भाई स्नेह, पहले सर्वसंबंध फिर स्नेही। तो स्नेह किससे होता है? तो स्नेह के लिए हमें, जिससे स्नेह किया जाता है उसके लिए हमने अपना तन मन धन, अपने जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये उस स्नेही के लिए ही समर्पित करना है। तो समर्पित के लिए हमें क्या करना है कि सच्चा एक साहस होना। तो साहस के साथ हम जो भी हम बाबा की श्रीमत धारण करते हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि बाबा ने जो भी धारणा दी श्रीमत के आधार पर, श्रेष्ठ आधार पर, वो हमें सब कुछ अपने जो कमी कमजोरी को समर्पण करना है। तो समर्पण के साथ साथ क्या होगी? संपूर्णता आएगी। तो वहां पर बाबा बोलते हैं कि फिदा हो जाना है। फिदा जो होता है वो जो क्षमा होती है, क्षमा पर फिदा होने के लिए मतलब यथार्थ रूप से याद करते हैं। और याद करने से जो हम बाबा के लिए हर संकल्प, हर बोल बलिदान करते हैं। और किसी पर स्वयं को बलिदान करने वाले के पास क्या होता है? हिम्मत और उत्साह। तो वहां पर हमें ट्रेडमार्क जो दिया हो, साहस का छाप लगानी है। और साहस के साथ बाबा बोलते हैं कि सोच समझ कर यहाँ पर हमें जो बोला वो किया या नहीं किया, यशदेव लक्ष्य में संपूर्णता को रखना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेरी आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने 2 प्रकार के परवानों के लिए कहा है। एक कहते हैं बाबा की एक बार में ही बाबा ने कहा और वो फिदा हो जाता है समय पर। और दूसरे बार परवानों के लिए बाबा ने कहा है कि सोच समझकर कदम उठाने वाले होते हैं। जो सोच समझकर कदम उठाने वाले रहते हैं उनको बाबा कहते हैं कि वो फेरी पहनने वाले हैं। माने वो विघ्न में, संकल्प विकल्प में, इनमें ही वो चक्कर काटते रहते हैं। तो इस तरह से बाबा ने परवानों की प्रकार भी बताया। फिर आगे बाबा ने बताया कि पांडवों को उन्होंने भट्टी के लिए बुलाया, और वो भट्टी इसलिए बुलाई है ताकि वो ये सारे परवाने के जो विघ्न है वो उन विघ्नों को समझें, और फिर उन विघ्नों को समझकर किस प्रकार का हमें परवाना बनना है, श्रेष्ठ परवाना बनना है या इस तरह से फेरी काटने वाला परवाना बनना है, उस पर अपनी विचार देखें। और फिर उस पर ही बाबा ने कहा कि इसी तरह से श्रेष्ठ कंपनी की जो छाप लगती है तो छाप भी वही लगेगी जिनपे अच्छी कंपनी की ट्रेडमार्क होगा, वही आगे चल के बाबा की सभा में वो आत्माओं की गिनती में वो नंबर 1 आ पाएंगे और बाकी के सारे पीछे रह जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जो चेकिंग के लिए बहुत सहज विधि बताई है समर्पण की, जो मुझे बहुत टच की, कि बाबा ने कहा कि जो सच्चे परवाने होंगे उन्हें उनके मन में बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के सिवाय कुछ और नहीं होगा। तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के सिवाय अगर मेरे मन में कुछ चलता है तो मुझे चेक करके चेंज करना है। और उसको और इजी वे में बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्प और विकल्पों को समर्पण करना है। तो ये संपूर्ण मन से समर्पित होना है। और फिर उसकी विधि और आगे बाबा ने बताई कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अगर आता है तो उसको बिंदी लगा दो, तो बिंदी बनते जाए। ओम शांति।
ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो हम कैसे अपने जो बाबा ने संपूर्ण समर्पण की यहाँ पे बात की है, किस तरह से हम जो है समर्पण हो सके, क्या करेंगे? बाबा ने संकल्पों की बात की है और जैसे बाबा ने कहा अगर मन हो जाए तो व्यर्थ नहीं आएगा, या ये संपूर्ण परवाने की परख है और एक भी संकल्प नहीं आना चाहिए। बाबा के अलावा, बाबा के गुण, कर्तव्य और संबंध के अलावा कुछ भी नहीं सूझेगा। तो हम कैसे अपने, जैसे बाबा ने कहा, एक ही रस में रहे, एक ही स्थिति में रहे, कैसे हम करें, क्या पुरुषार्थ करें? सभी शेयर करें। ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। बाबा ने जो 69 मुरली में स्टार्टिंग में जो एक था कि मनमना भाव का गुह्य अर्थ, वो है जो ड्रामा जो है, जैसा है, जैसे चलता है उस पर, मतलब उस पर हमारा मन भी उसी पटरी पर चले। मतलब ना मन में कभी भी सोचना नहीं क्या क्यों, कोई क्वेश्चन नहीं। जो मनमना भाव का बस गुह्य अर्थ बाबा ने समझाया था। तो अगर कोई जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे अगर सोचेंगे तो जो व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और बाबा के श्रीमत अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ना मन वचन कर्म किसी में भी नहीं लाना है। सोच में आएगा तभी तो फिर वाणी में आएगा ना, इसलिए सोचना भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। ओम ओम शांति। मेरा यह योग करते समय यह अनुभव है कि अमृत वेले और हर दिन में कभी भी ऐसा अव्यक्त स्थिति आती है तो ऐसा लगता है कि अमृत वेला तो नहीं उठना चाहिए, लेकिन अव्यक्त मुरली तो पढ़नी चाहिए, ऐसा मन होता है। इसलिए मैं योग से बाहर आती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा कभी कभी होता है कि अरे कितने घंटे तक आप योग कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। और जब आवाज में भी आते हैं तो भी कभी कभी ऐसी अव्यक्त स्थिति आती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये जो व्यर्थ संकल्पों पे बिंदी लगाने का जो मेथड है, जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, सोमान में रहने का। सोमान यानी अमृत वेले में अपने को दृढ़ संकल्प करना है, बाबा मेरे साथ है, आज मेरा व्यर्थ मुक्ति दिवस है। तो अगर ये संकल्प अमृत वेले के जस्ट बाद करेंगे तो जब भी व्यर्थ आएगा अपने आप को रिमाइंड हो जाएगा कि बाबा मेरे साथ है, आज मेरा व्यर्थ मुक्ति दिवस है। और जो भी व्यर्थ आ भी जाता है तो तुरंत बाबा को दे दो, बाबा नहीं, आज मेरा व्यर्थ मुक्ति दिवस है और आप मेरे साथ है। तो बहुत जल्दी अपन व्यर्थ संकल्पों पे बहुत ज्यादा अपन ब्रेक लगा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं ये मुझे बाबा की वाणी याद आ रही है, जिसमें बाबा ने बहुत सहज करके बताया था कि आप हर घंटे अपना एक स्वमान रखो, आप हर घंटे एक अपना स्वमान नया धारण करो। और उसमें भी विशेष बाबा ने बताया था जब अमृत वेले उठते हो तो मैं परमात्म अधिकारी आत्मा हूँ, कि मैं बाबा का वारिस बच्चा हूँ। फिर जब हम मुरली सुनते हैं तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। और फिर जब उसके बाद हम कर्म व्यवहार में आते हैं तो मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। और उसके बाद एक स्वमान बाबा ने दिया था कि मैं रूहानी यात्री हूँ। तो ये बहुत ऊंचे स्वमान हैं हमारे, और हमारे पूरी दिनचर्या से मिलते जुलते। तो अगर इस तरह के स्वमान हम लेते हैं तो हमें ये बहुत मदद करते हैं। और दूसरी मैंने आज अमृत वेला, जैसे बाबा ने कहा कि गुण, कर्तव्य और संबंध, तो जब मैंने बाबा के गुण और कर्तव्यों पे अपना का चिंतन किया तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि बाबा परोपकारी हैं, रहम दिल हैं, क्षमा के सागर हैं। और कर्तव्य उनका कि वो सोमनाथ हैं और बबुलनाथ है, कांटों को फूल बनाने वाले हैं, खिवैया हैं। तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। तो ये विधि भी हम अपना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया।
अभी सभी मेन ग्रुप में आ गए हैं। श्वेता बहन जी हम सभी को योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। जी, ओम शांति। सो बाबा ने कहा ना, संपूर्ण समर्पण। 4 बातें बाबा ने कहे, उसमें हम कहाँ तक, है ना, उसमें भी मन को हम कहाँ तक समर्पण किया है। मन का समर्पण माना क्या? मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। सो ये अवस्था कहाँ तक आए, हम ये चेक करें सारे दिन पर। ठीक है, चेक और चेंज। कहाँ कहाँ हम मन मत, पर मत, देहाभिमान का मत मिक्स करते हैं, श्रीमत छोड़कर, वो चेक करें और चेंज भी करें। और दूसरा है, बाबा ने वायदा करने के लिए कहा ना, सो आज सारे दिन में ये वायदा को याद रखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। ये लक्ष्य रखना है हमें। ठीक है, सारे दिन में श्रीमत अनुसार ही हमारा संकल्प, बोल चाल चलन सब कुछ हो, ये हम लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी हम 2 मिनट योग करते हैं। मन बुद्धि को एकाग्र कर दे, सभी बातों को हटाकर मन को भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र कर दे। मैं सच्ची सच्ची परवाने, संपूर्ण परवाने, उस परमात्मा क्षमा पर फिदा होने वाले संपूर्ण परवाने आत्मा। मैं अभी बाप दादा का सम्मुख अनुभव कर रही हूँ सूक्ष्म वतन में। बाप दादा मुझे बिंदी लगा रही है। संपूर्ण निरोगी बनने का और भविष्य राज्य भाग्य का बिंदी लगा रही है। और बाप दादा का हाथ में मेरा हाथ है। बाबा मुझे वायदा करा रही है, जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। ये वायदा बाप दादा पक्का करा रही है। आप भी प्रॉमिस करें, बिना श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न न हो, ऐसा पक्का प्रॉमिस करें। ऐसे प्रॉमिस करते करते मैं आत्मा बिंदी बन बिंदी नगरी में, परम धाम में बिंदी बाप का सम्मुख अनुभव कर रही हूँ। मैं बिंदी आत्मा उस बिंदी परमात्मा के साथ कंबाइंड हो गई हूँ। ऊंची स्थिति में स्थित हूँ। जो बाबा का मन है वो मेरा मन हो गया। मेरा मन में श्रेष्ठ संकल्प ही उत्पन्न हो रही है। मेरा मन सुमन बन गई। मेरा बुद्धि
श्रीमत से भरपूर हो गया। बुद्धि में श्रीमत के बिना और कोई मत ही नहीं। मेरा संस्कार बाप समान बन गई। रहीम दिल, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न स्थिति बन गई। मैं बाप में गल गई। मेरा अस्तित्व ही समाप्त होकर बाप समान बन गई। जो बाबा का गुण, कर्तव्य, रूप है वो मेरा हो गया। बाबा का मन बुद्धि संस्कार मेरा हो गया। मैं ऊंची स्थिति में हूँ, संपूर्ण समर्पण हूँ। मेरा मन उस परमात्मा की याद में मगन है। मन मना भाव में स्थित हूँ। मैं संपूर्ण समर्पण परवाने हूँ। इसी स्थिति में स्थित होकर संपूर्णता का अनुभव करें और सारे दिन में बीच बीच में अनुभव करें इस स्थिति को। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू श्वेता बहन जी और सभी का कॉल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम ऑल। शांति। ओम शांति दीदी, वेरी नाइस। बाबा शांति एवरीवन। ओम शांति।